ओके हाय एवरीवन। सो आज हम एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 48 डिस्कस करेंगे। फिर से इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ इनर एंड आउटर रेडी ए एंड बी carries a current I distributed uniformly over its cross section. Find the magnitude of the magnetic field at a point just inside the tube and just outside the tube. So देखो हमारे पास एक ट्यूब है। इस तरह से आपके पास सिलेंड्रिकल ट्यूब होगा जो कि हॉलो है अंदर से। इस तरह से ये आपका सिलेंड्रिकल ट्यूब है एंड जो इनर रेडियस है दैट इज स्मॉल ए और जो आउटर रेडियस है ना दिस रेडियस इज स्मॉल बी। और इस तरह से हमारे पास एक हॉलो सिलेंड्रिकल ट्यूब है ना। इसमें जो करंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके क्रॉस सेक्शन में। सो इस तरह से करंट आई जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द क्रॉस सेक्शन। सो अगर आप टॉप व्यू देखते हो मीन्स ये आपकी आंख है और ऊपर से आप इस ट्यूब को देखते हो देन आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा जो कि हॉलो होगा। हेयर इनर रेडियस विल बी ए एंड आउटर रेडियस विल बी बी एंड जो करंट है वो ऊपर की तरफ आ रहा है मीन्स आपकी आंखों की तरफ आ रहा है। सो डॉट डायरेक्शन में हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट है इस तरह से। नाउ अब देखो कि जो लेंथ है ना इस वायर की वो इस पेज के परपेंडिकुलर है ना। हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है जस्ट इनसाइड द ट्यूब एंड जस्ट आउटसाइड द ट्यूब। सो एक काम करते हैं, पहले हम जस्ट इनसाइड की बात करते हैं। सो अगर आप इस ट्यूब में जस्ट इनसाइड एक पॉइंट लेते हो लाइक यहाँ पे जस्ट इनसाइड मीन्स यहाँ पे हमें एक पॉइंट लेना होगा। तो आपको क्या करना है, एक एम्फेरियन लूप ड्रॉ करना है इस तरह से। एम्फेरियन सर्क्यूटल एम्फेरियन सर्कुलर लूप हम ड्रॉ करेंगे। नाउ बाय सिमेट्री वी कैन से कि एट ईच पॉइंट ऑन दिस लूप the magnitude of the magnetic field will be constant। जो मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का इस लूप के हर पॉइंट पे वो सेम होगा और डायरेक्शन आप राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट कर सकते हो, वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगा। तो लेट्स से इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में। सो इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl that is equal to mu naught into I enclosed, that is एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ। नाउ इस लूप के अंदर कितना करंट है आप देखो। जो करंट है वो तो इस लूप के बाहर है राइट। ये जो लूप हमने लिया है ये इस ट्यूब के जस्ट अंदर लिया है। सो इस ट्यूब के जस्ट अंदर हमारे पास कोई भी करंट नहीं है। सो व्हाट इज आई इनक्लोज्ड, दैट इज जीरो। सो दिस टर्म विल बिकम जीरो। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल। बी डॉट डी एल अगर आप देखोगे देन आप देखो जो डी एल का डायरेक्शन है ना वो बी के डायरेक्शन में होगा, लाइक टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही हमारे पास डी एल होगा। सो बी डॉट डी एल दैट विल बिकम सिंपली बी डी एल और इसका इंटीग्रेशन। सो बी जो है वो कांस्टेंट है, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सो ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एल हो जाएगा बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एल दैट इज द टोटल लेंथ ऑफ दिस loop which will become 2 pi a, right, 2 pi a, that is equal to this right hand side is 0. From here you will get the value of magnetic field as 0. So just inside the tube the value of the magnetic field is 0. Now just outside अगर हम बात करते हैं तो आप देखो कि इस तरह से हमारे पास ट्यूब है, ये इनर रेडियस है, ये आउटर रेडियस है एंड जो करंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस हॉलो क्रॉस सेक्शन पे। ना अगर हम जस्ट आउटसाइड जाते हैं इस तरह से जस्ट आउटसाइड द ट्यूब, आपको क्या करना है, एक एम्फेरियन लूप लेना है जो कि सर्कुलर होगा, सर्कुलर एम्फेरियन लूप। नाउ बाय सिमेट्री वी कैन से कि इस लूप के हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा। डायरेक्शन आपको राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट करते आना चाहिए। सो इस केस में इस तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगा। एट ईच पॉइंट on this loop the direction of magnetic field will be tangential and जो magnitude होगा वो constant होगा। now integration b dot dl that is equal to mu naught into I enclosed, that is ampere circuital law।
आप देखो कि जो dl का डायरेक्शन है वो भी टेंजेंशियल होता है, सो जो डॉट प्रोडक्ट है दैट विल बी सिंपली b dl इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। हेयर b दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, वो कांस्टेंट है, सो ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dl। So if you integrate this dl over this loop, that will become the total length of this loop. How much is that? 2 pi b, है ना, because ये जो loop हमने लिया है just outside the tube है, so इसकी जो radius होगी that will be same as the outer radius which is b. So integration of dl that will become the perimeter of this loop which is 2 pi b into b that is equal to mu naught into I enclosed। कितना enclosed current है इस loop के अंदर, तो आप देखो कि ये जो बाहर वाला लूप है इसके अंदर पूरा का पूरा करंट आ जाएगा, लाइक इस ट्यूब में जितना भी करंट है वो पूरा करंट आ जाएगा। So the total current in the wire was I, so that is the I enclosed. So from here you will get the value of magnetic field which is mu naught I upon 2 pi b, है ना। बस यही हमसे पूछा था, वो भी आप अंडरस्टूड की वर्किंग आउट। बेस्ट ऑफ लक, बाय।